आज की कहानी प्यार की जीत। आज सभी की जुआ पर रमा का ही नाम बसा है और एक दिन था जब सभी तिरछी नजर से उन्हें देखते थे। रमा और रोहित एक साथ पढ़ते थे। दोनों ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। पढ़ाई के सिवा इनकी कोई दूसरी बात नहीं होती। एक दिन प्रोफेसर ने कहा, अब तुम लोगों को अपने प्रोजेक्ट के लिए सोचना चाहिए। यदि तुम लोगों का आइडिया अच्छा रहा तो यहाँ से निकलने के बाद तुम अपने प्रोजेक्ट पर कंसंट्रेट कर अपने बिजनेस मॉड्यूल्स बना सकते हो। अगली क्लास में हम सभी के प्रोजेक्ट पर डिस्कस करेंगे। क्लास में खलबली मच गई। अब परीक्षा की चर्चा भूल सभी प्रोजेक्ट पर बातें करने लगे। रमा और रोहित का भी यही हाल था। रोहित रमा से कुछ पूछना चाह रहा था पर उसने देखा रमा नेट पर कुछ सर्च कर रही है। सर्च पूरा होते ही बड़ी ध्यान से पढ़ने में मशगूल हो गई। रमा के चेहरे पर उभरते भाव आज रोहित को बड़े अच्छे लग रहे थे। चेहरे के एक एक शिकन की बारीकियों से वह परिचित हो रहा था। वह रमा के सामने वाली टेबल पर जा बैठा। अपनी लंबी रजिस्टर कॉपी निकाल कुछ लिखना चाहा, पर उसकी कलम अपने आप थिरकने लगी और रमा की तस्वीर कागज पर उभरने लगी। एक साथ चेहरे की कई तस्वीरें बनी, हर के भाव अलग। रोहित एक दो रेखा ऊपर नीचे करता और भाव बदल जाते। रोहित उसे बनाने में इतना मशगूल हो गया कि उसे खबर ही नहीं रही रागिनी कब उसके पीछे आ खड़ी हो गई। रागिनी उसे आवाज दे रही थी और वह किसी दूसरी दुनिया में था। कंधे पर रागिनी की हथेलियों के स्पर्श से उसकी तंद्रा टूटी और वह बिल्कुल झेंप गया। रागिनी रोहित की पुराने दोस्तों में से थी। वह रोहित को बहुत चाहती थी। उसके हर व्यवहार से रोहित यह समझता था, पर वह अक्सर कहता, पढ़ाई के समय सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होनी चाहिए। जिसका ध्यान इधर उधर भटकता है वही इंसान पढ़ाई में फिसड्डी होता है। रोहित की ये बातें रागिनी के प्यार के शब्दों को बांध उसके मुंह के अंदर ही रहती, पर आज उसे लड़की के आंख और होठों की अनेक तस्वीर बनाते देख उसे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। रोहित रमा के फेस की पूरी तस्वीर नहीं उतार रहा था। वह केवल आंखों की मुद्राओं को और होठों के थिरकन को उतारने की कोशिश कर रहा था। अतः रागिनी ने उसे अपनी आंखें और होठ समझने की भूल कर बैठी। वह रोहित को कैंटीन में चलने की जिद करने लगी। लंच का समय था। रोहित भी सरलता से बिना कुछ कहे उठ गया और कुर्सी से सरक कर रमा के निकट आ उसने सर पर रजिस्टर से ठोकर लगा कहा, ओ पढ़ाकू, चल पहले जठराग्नि को शांत किया जाए। रागिनी अंदर से जल भून गई। अभी कुछ कहने को सोच ही रही थी कि रमा भी उठ गई और कहा, तुम दोनों बहुत देर से खड़े हो क्या? चलो, मुझे भी भूख लगी है। कह वह इन दोनों की तरफ बढ़ गई। रमा ने झट डोसा ऑर्डर किया। रागिनी बोल पड़ी, रोहित तुम जो खाओगे मैं भी वही खा लूंगी। 2 ऑर्डर कर देना। रोहित 2 प्लेट इडली ऑर्डर करते हुए कहा, क्यों बिल देने का इरादा नहीं है क्या? और कस कर हंस पड़ा। उसकी बात पर रमा भी खिलखिला उठी। रागिनी खींचकर पर्स खोल दी। मेरे खाने की बिल तुम ही भरते हो क्या? रमा ने माहौल को खुशनुमा बनाने के ख्याल से रागिनी का साथ दे बोल पड़ी। आजादे हिंद दफा मित्र को दुखित करने के तहत रोहित खन्ना को सजा ए बिल चुकाना ऑर्डर किया जाता है। कोर्ट का मान रखते हुए रोहित खन्ना से दरख्वास्त है कि अपने खाने के बिल के साथ आज उन्हें अपने दोनों मित्रों के खाने का बिल भरना होगा। आज इस कोर्ट ने मुझे मरवा दिया। कहते हुए रोहित हंस पड़ा। साथ में रमा और रागिनी भी खिलखिला उठी। दूसरे दिन प्रोजेक्ट की चर्चा में सभी अपने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे थे। प्रोफेसर वर्मा बड़े ध्यान से सभी की प्रोजेक्ट सुन रहे थे और 2-2 का ग्रुप बना रहे थे। रमा के प्रोजेक्ट की उन्होंने बड़ी सराहना की। रोहित और रमा के प्रोजेक्ट मिलते जुलते थे। उन दोनों को एक ग्रुप प्रदान किया। रागिनी को श्वेता का साथ मिला। सभी को उनके प्रोजेक्ट के बारे में समझाया गया कि उन्हें इसमें किस टीचर से मदद मिलेगी और सामान कहां से उपलब्ध हो सकता है। सभी अपने प्रोजेक्ट को लेके बहुत उत्साहित थे, रागिनी को छोड़कर। रागिनी को अब रमा से ज्वेलसी हो रही थी। उसे रोहित का साथ क्यों मिला? 2 दिन के बाद ही जब रागिनी रोहित से मिली तो उसे कहने लगी, ये लड़कियों वाले प्रोजेक्ट पर एक लड़की के साथ काम करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कचरा डिस्पोजल पर काम करना चाहता था और रमा सैनिटरी पैड डिस्पोजल पर। काम का नेचर एक ही था, अतः साथ काम करने में क्या बुराई? ऐसे भी रागिनी बहुत
लेबोरियस लड़की है। प्रोजेक्ट कैसे पूरा हो इसके लिए वह खुद नेट पर सर्च करती रहती है। रागिनी जल्ला उठी। मैं यहाँ रमा के काम की तारीफ सुनने नहीं आई। बेवजह उसकी तारीफ सभी करते हैं। उस दिन प्रोफेसर वर्मा उसके प्रोजेक्ट पर उसकी फालतू उतनी तारीफ किए जा रहे थे। यदि वेस्टेज डिस्पोजल की बात थी तो उसी पर तुम्हारा काम भी था, तो तारीफ सिर्फ रमा की क्यों? अरे पगली, सैनिटरी डिस्पोजल और सिंपल कचरा डिस्पोजल में बहुत अंतर है। एक लड़की होकर भी तुम इसके महत्व को नहीं समझ पा रही। आम लोग जिसकी बात करने में कतराते हैं, उस पर उसने कार्यशाला बनाने की सोची। हाँ, इसलिए तो कह रही थी कि जिस पर लोग बात करना ही नहीं चाहते, उस पर तुम एक लड़का होकर एक लड़की के साथ कैसे सहज हो काम कर सकते हो? क्यों, रमा ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, वो मुझसे क्यों कुछ कहेगी? उसे तो मजा ही है तुम्हारा साथ जो मिला। I mean, तुम्हारे जैसे होनहार छात्र का साथ। उसका प्रोजेक्ट तो पल में पूरा हो जाएगा। रमा खुद बहुत मेहनती और तीक्ष्ण बुद्धि वाली है। उसे किसी के साथ की जरूरत ही नहीं, तो अकेले ही क्यों नहीं पूरा कर लेती? प्रोजेक्ट अकेले नहीं करना है, इसलिए उसे मेरा साथ मंजूर है। तुम उस पर क्यों इतना नाराज हो? तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में कहीं परेशानी हो रही हो तो तुम अपने मेंटोर से हेल्प ले सकती हो। जहां तक संभव होगा मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। मदद की बात सुन रागिनी खुश हो चल पड़ी। इसी तरह की नोकझोंक के साथ रागिनी और रोहित की दोस्ती चल रही थी, पर रमा और रोहित की दोस्ती कुछ अलग थी। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत बाता, पर वहां स्वर व्यंजना नहीं थी। रमा का प्यार उसकी आंखों की उड़ती फिरती पलकों और होठों की मुस्कान से झलकता, जिसे रोहित अपनी पेंसिल से आकार दे व्यक्त करता रहता। रोहित की पेंसिल केवल आंख और होठों को अलग अलग रेखाओं से व्यक्त करती, जिससे देखने वाले को कभी नहीं पता चलता कि ये रेखाएं रमा को व्यक्त कर रही है। कई बार रमा ने भी रोहित की कलाकारी देख उसे पेंटिंग करने को प्रोत्साहित किया। जलनशील स्वभाव का व्यक्ति बहुत जल्द अपनी मंजिल पहचान लेता है। रोहित के स्केच को देखते ही रागिनी समझ गई रोहित किसकी तस्वीर उतारता है। अब वह बात बात पर रोहित को रमा के साथ को ले ताना देने लगी। वो जितना ही ताना देती, रोहित उतना ही रमा की तरफ झुकता गया। अब रोहित की पेंसिल को तस्वीर उकेरने के लिए कागज की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो वह सीधे रमा के दिल पर रोहित की तस्वीर उकेरने लगी थी। बिना लफ्जों के कह जाती है ये बातें, ये बतलाती थी। दोनों की आंखें साथ सदा ही खुशी छलकाती थी, साथ निभा किसी को जलाती थी। मैनेजमेंट का अंतिम दिन था। सभी विदा वेला में थोड़े भावुक थे। किसी का कहीं प्लेसमेंट हो चुका था तो कोई अपना बिजनेस प्रारंभ करना चाहता था। रोहित को एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब मिल गई थी। रागिनी को भी उसी कंपनी में जॉब लगी थी। वह बहुत खुश थी कि उसे रोहित का साथ मिलेगा, पर यहाँ तो रोहित के मन में कुछ और ही चल रहा था। रमा ने जॉब नहीं लिया। वह अपने प्रोजेक्ट को साकार रूप दे उसे स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थल पर लगाना चाहती थी। रोहित उसका साथ जॉब पर निभाना चाहता था। उसकी सोच थी किसी भी प्रोजेक्ट को करने के प्रारंभिक दौर में अपनी पूंजी लगानी पड़ती है, अतः तुम काम करो, मैं पैसा लगाऊंगा। प्रारंभ में रागिनी के साथ साथ रोहित के घर वालों को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर आजकल के बच्चों की सोच के आगे माता पिता विवश हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के बीच से उठती प्यार की खुशबू को रोहित की मां तक पहुंच रही थी, पर कुछ बोलना आग में घी डालने जैसा था। अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए रोहित को 2 साल के लिए अमेरिका जाना था। पहले विदेश जा काम करने के नाम पर रोहित की मां नाराज हो जाती थी। इस बार जब बेटा को 2 साल के लिए विदेश जाना है सुनी तो मन ही मन खुश हो गई। रमा के पिता भी रमा की खुशी रोहित के साथ देख रोहित के माता पिता से मिलने उनके घर आए। शादी की बात सुन माताजी झट बोल पड़ी, अभी कोई बात नहीं करेगी, बेटा जब 2 साल बाद लौटेगा तभी वो शादी की बात करेगी, अभी कोई आश्वासन नहीं। कामता प्रसाद लौट आए। जाति धर्म भी एक नहीं था, इसलिए उन्हें विवाह में परेशानी नजर आ रही थी और अब 2 साल का इंतजार, शादी बिल्कुल ही संभव नहीं। जान वे अन्य जगह भी लड़का देखना शुरू कर दिए। रमा और रोहित को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वे अपने काम में लगे रहे। रोहित के चले जाने से रमा का काम थोड़ा ढीला पड़ गया था, किंतु उसने कार्य जारी रखा। देखते देखते 2 साल निकल गया। न रमा की शादी कहीं अन्यत्र हुई और न रोहित कहीं दूसरी जगह शादी के लिए राजी हुआ। हार कर सावित्री जी ने रमा को बहू स्वीकार किया,
पर दिल से नहीं। रोहित हनीमून का विचार तज घर पर ही माँ बाप के साथ छुट्टियां बिताना चाहा। वह सोच रहा था कि रमा के साथ माँ कुछ दिन इत्मीनान से रहेगी तो उन्हें रमा की अच्छाइयाँ दिखने लगेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सास की इच्छा के विरुद्ध जब बहू का गृह प्रवेश होता है तो उसे पग पग पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। यदि शाम में रोहित कभी भी रमा के साथ कहीं निकलना चाहता तो माँ नाराज हो जाती। यदि दिन में बेटा कभी बहू के निकट जाता तो उनकी त्योरियां चढ़ जाती। बेटा इन बातों से अंशतः अनभिज्ञ था, पर बहू को तो हर पल का हिसाब देना पड़ता। तौर तरीका कर नाम पर उसका दोहन हो रहा था, पर रमा रोहित की आंखों में उभरते प्यार की परछाई को देख मुग्ध हो जाती और सारी बंदिशें भूल मगन हो जाती। कभी मायका तो कभी मंदिर जाने के बहाने ढूंढ दोनों पार्क में जा बैठते। घंटों साथ समय बीता वे घर लौटते। घर आते ही सासू माँ के लंबे चौड़े भाषण सुनने को तैयार भी रहती। न ननद न देवर, रमा अपनी तकलीफ किससे कहती। पति से कभी भी उसकी माँ की शिकायत नहीं करती। रोहित उसकी आंखों में उसकी सारी तकलीफ भांप जाता और उसे आश्वासन देता कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे उसका सही स्थान सम्मान के साथ प्राप्त होगा। रोहित के प्यार में प्रारंभ में वह हर बात मानती रही। जब सासू माँ उसे किसी तरह से डिगा न सकी तो देवरानी की बेटी शिवा को अच्छे कॉलेज में पढ़ने का लालच दे अपने पास बुला लिया। उसे एक भी गृह कार्य नहीं करने देती कि उसे पढ़ना है। यदि उसे अच्छे अंक नहीं आए तो मेरी शिकायत होगा। बहू चुपचाप सब काम संपन्न कर अपने ऑफिस जाती। घर का हर काम उतने सुचारू ढंग से चल रहा था कि किसी को कमी निकालने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। सावित्री जी परेशान। ननद को पढ़ने का पूरा समय मिलता। कभी कभी चाय नाश्ता पढ़ाई के टेबल पर ही आ जाता और भाभी के चेहरे पर शिकायत की कोई रेखा नहीं। फलस्वरूप ननद भी चहेती बन गई। एक दिन शिवा बड़े प्रेम से भाभी से पूछ बैठी, ताई आपसे इतना बुरा व्यवहार करती है, फिर भी आप उनकी इतनी इज्जत कैसे कर लेती हैं? रमा केवल हंस दी, पर शिवा के बार बार पूछने पर कही, शिवा आप जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है, और किसी की माँ से आप बुरा व्यवहार करोगी या हर दिन उनकी शिकायत करोगी तो वो कैसे खुश रह पाएंगे? शिवा की आंखें भर आई। मुंह से इतना ही निकला, भाभी यू आर ग्रेट। ससुर जी शांता प्रसाद का भी नाश्ता खाना सब पहले से ज्यादा सुचारू ढंग से होने लगा। उन्हें भी बहू के आने से घर बहुत अच्छा लगने लगा। वो अक्सर बड़ाई कर बैठते। सावित्री जी चुप हो जाती। जाड़े के मौसम का आगाज प्रारंभ हो गया था। सर्दी खांसी सभी को अपने आगोश में ले रहा था। रोहित और उनकी माँ अर्थात सावित्री जी को कसकर सर्दी खांसी हो गई। रमा ने तुलसी लौंग का काढ़ा बना दोनों को देना प्रारंभ कर दिया। उसकी सेवा से रोहित तो 3-4 दिन में स्वस्थ हो गए, पर सावित्री जी को बुखार हो गया। 3 दिनों बाद पता चला टाइफाइड बुखार है। वो बहुत कमजोर हो गई। बिना सहारा दिए नित्य क्रिया नहीं कर पाती। बहू ने जमकर सेवा की। भतीजी को काम करने तो सीखने नहीं दी। अब कुछ करने कहती तो बेगारी समान वो कर देती। कमजोरी के कारण 2 दिन उन्हें बेड पेन लगाना पड़ा। बहू अपने ऑफिस से छुट्टी ले दिन रात उनकी सेवा करती रही। लैट्रिन का पेन हटाने में भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं। आज सावित्री जी को समझ में आ गया, बेटा हीरा स्वरूप बहू लाया है। प्रेम विवाह के कारण मन ने उपजी गांठ आज खुल गई। आज शिवा का एंगेजमेंट है। सभी तैयारी रमा ने कर रखी है। हर तरफ रमा रमा गूंज रहा है।